नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी सिंह है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और मैं वहीं से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से परस्यू कर रही हूँ। दिल्ली नॉलेज ट्रैक इस इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में मैं क्लास 12th को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंटेंट्स में हमारे हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो बेसिकली टर्म्स हमारे इकोनॉमिक्स में हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, फिर हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हैं जैसे, और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक बेसिक। ये जो आज के लेक्चर है ना, ये एकदम इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको देखेंगे कि एकदम इंट्रोडक्टरी वो लेक्चर होगा जो कि आपके पूरे चैप्टर का आगे पूरा बेस बनेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन। People in the society need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities like road and railways, and various other services like that of teachers and doctors. आजकल सोसाइटी में और आजकल ही क्यों इंसान जितने भी ह्यूमन हैं सबको डेली लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे कि बेसिक उनकी जो बेसिक नीड्स होती है जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। उसके बाद अगर वो बाहर जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। उसके बाद जब उनको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, टीचर्स, डॉक्टर, अदर सर्विसेज की, पुलिस सर्विसेज की, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की आपको सोसाइटी में ज़रूरत होती है अगर आप ये सोसाइटी के पार्ट हैं तो। Every individual has some amount of only a few of the goods and services that he or she would like to use, ठीक है। मतलब उनके पास कुछ, जैसे कि आपके पास होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, आप यूज़ करते हैं, और आप सब कुछ एक साथ नहीं यूज़ करते पहले तो, और आपके पास ऐसा नहीं होता है कि अनलिमिटेड है, आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए फैमिली फार्मर की बात कर रहे हैं जो कि कॉर्न प्रोड्यूस करता है। द फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस कॉर्न, यूज़ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस for consumption purposes and procure clothing, housing and various services in exchange for the rest produce। मतलब है कि फार्मर जो है वो अपने फार्म पे प्रोड्यूस करता है कॉर्न, ठीक है, मक्का उगाता है वो, और वही वो प्रोडक्शन करके उसी से वो अपना जो भी है चलाता है, अपना घर चलाता है उसी से, और फिर जो से मतलब वो खाता है, अपनी फैमिली उसकी वही खाती है। फिर उसके बाद जो उसको बेच के पैसे आते हैं उसी से वो कपड़े ख़रीदता है, और बाकी हाउसिंग जितने भी उसकी फैसिलिटीज़, जितने भी काम हैं, तो इतने भी अदर उसकी चीज़ें हैं वो उससे ही वो करता है, ठीक है। तो मतलब उसके पास वो मीन्स है, उसका मीन्स ऑफ लाइफ वही है, ठीक है। तो अब नो इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर टू देयर नीड्स, ठीक है। आपको पता होगा ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि हमारे इस पूरे अर्थ पे जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन की नीड, जो ह्यूमन है हम सब एक्चुअली, तो हमारी नीड्स जो हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट द फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस इज लिमिटेड, ठीक है। उसके पास, जैसे कि फार्मर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एग्जाम्पल ये है, तो उसके पास एक पर्टिकुलर ज़मीन ही होगी, मतलब उतनी ही ज़मीन होगी, मान लो पता है 5 हेक्टेयर, उतनी ही ज़मीन है उसके पास। अब वो उसके लिए ऐसा तो वो नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा, उतना ही कर पाएगा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास, ठीक है। तो इट कैन हैव मोर ऑफ अ गुड ऑफ सर्विस ओनली बाय गिविंग अप सम अमाउंट ऑफ अदर गुड्स ऑफ सर्विस। मतलब कि अगर फार्मर चाहता है कि अगर वो कॉर्न, अगर मान लो वो अगर 50 क्विंटल कॉर्न उगाता है, तो अगर उसको चाहिए कि इस बार उसको गेहूँ भी उगाना है, तो उसको अपने 50 क्विंटल में से कुछ कम करना पड़ेगा कॉर्न को, कुछ कम ज़मीन में कॉर्न लगाना होगा, कुछ कम उसको मक्के का मतलब प्रोडक्शन करना होगा, तब जाके वो गेहूँ के लिए अपना ज़मीन बचा पाएगा और रिसोर्स बचा पाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल है, और एग्जांपल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन वांट्स मोर एंड बेटर एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, ही और शी मे हैव टू गिव अप सम ऑफ द लग्जरीज ऑफ लाइफ। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, हम मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं, हम भी खुद भी हैं, हमारे घर में एंड आप सब बहुत लोग के घर में ऐसा होता है, फैमिली में आपके पेरेंट्स ही बहुत सारी चीज़ मतलब आप छोड़ देते हैं अपने बच्चों के लिए। लाइक वो लोग अपने लिए फ़ोन नहीं खरीदते, अपने लिए कुछ नया नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो करते हैं। एवरीवन फेसेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो है हमारे पास रिसोर्सेज है वो उसकी स्कार्सिटी है,
प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। अगर सबके पास प्लेंटी होती तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या होती, सबके पास सब कुछ होता, पर ऐसा नहीं होता है। एंड देयरफॉर हैज़ टू यूज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल द नीड्स। ठीक है, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए लोगों को बेस्ट पॉसिबल वे जो यूज़ होता है, मतलब सबको चाहिए कि हाँ मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबके पास सब कुछ नहीं होता है, फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं कि हो। तो यही है, ठीक है, ये आप एक नॉर्मल जो एक कॉमन इकोनॉमी में, कॉमन सोसाइटी में यही चीज़ चलती है। ठीक है, ये की टर्म्स हैं, कुछ की टर्म्स हैं जो कि आपको पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेस बनेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और आगे भी जितने चैप्टर्स हैं बार बार ये टर्म्स यूज़ होते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, आपने सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड मतलब होता है, गुड मीन्स फिजिकल टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स यूज टू सेटिस्फाई पीपल्स वांट एंड नीड्स, लाइक एग्जांपल ऑफ गुड्स आर फूड आइटम्स एंड क्लोथ्स। ऐसी चीज़ें जो कि फिजिकल, जो आप देख सकते हैं, जिनको टैंजिबल ऑब्जेक्ट, जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, वो जो होती है वो टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो, और जो कि आपके लिए उनका कुछ यूटिलिटी हो, आप उसको कुछ यूटिलाइज़ करके आपका कोई वांट पूरा हो। जैसे कि भूख लगती है तो खाना खाते हैं, तो ये खाने की यूटिलिटी है तो फिर खा रहे हैं। ठीक है, कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े की यूटिलिटी है इसलिए पहन रहे हैं। अभी भी जितने भी चीज़ें, अभी आपके फ़ोन है आपके लिए वो एक गुड है, आप उससे आप अपना वीडियोस देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, आपके लिए यूटिलिटी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप वो भी एक तरीके का गुड है। ठीक है, गुड्स हैं, तो यही सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं गुड्स के। नो सर्विसेज। सर्विसेज मीन द इनटैंजिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स। गुड्स और सर्विसेज हमेशा साथ में जाता है, लेकिन बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू इज़ की जो सर्विसेज है वो इनटैंजिबल होता है। इनटैंजिबल का इन द सेंस कि उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि डॉक्टर जो करता है, डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते कि वो क्या, आई मीन द प्रोसेस ही इज़ डूइंग इज़ डिफरेंट, लेकिन अब वो चीज़ जो है, वो सर्विस वो डिलीवर जो करते हैं वो लोग, वो नहीं, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिविजुअल क्या हो रहा है, इन मीन्स एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट दैट कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप लाइक अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग इंडिविजुअल, एक इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक की टर्म में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इंडिविजुअल ही जो है, जैसे कि अभी पुराने एग्जाम्पल में हमारा फार्मर था, उसको क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है, उसको उसके डिसीजन लेने हैं। एक पेरेंट्स है, उसको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक डिसीजन लेना होता है। ऐसे ही हर एक चीज़ में, पूरी सोसाइटी में, पूरी इकोनॉमी में, हर जगह सबको डिसीजन लेना पड़ता है। तो यही इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट हो, चाहे वो पूरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फर्म हो, पूरी कंट्री ही क्यों ना हो, ये सारे एक तरीके का हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स में एज एन इंडिविजुअल ही यूज़ करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है, इट मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल लैंड, लेबर, टूल्स एंड मशीनरी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हम लोग ऐसे जो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग, उससे हम लोग कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्सेज को हम लोग फैक्टर्स भी कह सकते हैं, उनको फैक्टर्स कहा जाता है। मीन्स एग्जांपल है लैंड, लेबर। जैसे कि अगर फार्मर की बात करते हैं तो उसके पास लैंड था, वो अगर कॉर्न उगाने के उसको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास लैंड है, लेबर है, उसके पास ट्रैक्टर होगा, टूल्स लाइक मशीनरी हो गई, या फिर जो सीड वो यूज़ कर रहेगा, पानी जो यूज़ कर रहा है इरीगेशन के लिए, ये सब कुछ चीज़ें जैसे। ठीक है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी बुक्स आपके रिसोर्सेज हैं, आपके पेन आपके रिसोर्सेज, आपके फ़ोन अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपकी रिसोर्स है, एक काइंड ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स। ठीक है, उसी तरीके के। नाउ कम टू कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स का यूज़ हम लोग जो करते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ कंजम्पशन। अगर रिसोर्स है तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसको कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड कंजम्पशन। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसी प्रोसेस को कंजम्पशन बोला जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन वुड मीन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग थिंग्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ठीक है, प्रोडक्शन हम लोग का, जैसे कि कुछ हम लोग को चीज़ चाहिए तो हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही मतलब हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो यूटिलिटी जिस चीज़ में है, उसको हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं अपने वांट को पूरा करने के लिए। और प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है कि अगर जैसे कि अगर फार्मर है, उस क्रॉप प्रोड्यूस करना है, कोई पर्टिकुलर क्रॉप प्रोड्यूस करनी है, तो वो अपने जितने भी उस चीज़ें वो लगाएगा। कोई बिजनेसमैन है, उसको कुछ पर्टिकुलर
लेट्स से कि मोबाइल का है, बिजनेस कर रहा है, मीन कंपनी है उसकी, वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करता है, उसके लिए उसको किसी किस चीज़ की ज़रूरत होगी प्रोडक्शन के लिए, तो आपको रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। नाउ कम टू द एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि आप मार्केट में जाते होंगे, पैसे देते होंगे और सामान खरीद लेते होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस वही जो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस होता है वही सिंपली एक्सचेंज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी रिक्वायर्स 4 फैक्टर्स। अभी हम लोग पहले बताया आपको कि रिसोर्सेज को हम लोग फैक्टर भी कहते हैं। तो यहीं पे ये मतलब यही है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन में हम लोग को फैक्टर्स और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। चाहे लो जो 4 टाइप के रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं जब, तो 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या फैक्टर्स आते हैं, जिसको हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। These 4 factors of production are to be rewarded for their services rendered। वो जो कर रहे हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए हम लोगों को उनको रिवॉर्ड देना पड़ता है। लाइक आप लैंड खरीदने जाते हैं तो आपको उसका रेंट देना पड़ता है, ठीक है, आपको फ्री में नहीं मिलता। आप लेबर हायर करते हैं, लेबर आप लगवा रहे हैं कहीं पे, आप उनको वेजेस देना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ दैट, ठीक है। एलोकेशन, कम टू द एलोकेशन। एलोकेशन मतलब क्या होता है? एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स हाउ मच ऑफ विच रिसोर्स इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कितना कितना कहाँ लगाना है, इज इज एलोकेशन। अगर हम लोग फार्मर की ही एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि उसको 2-3 क्रॉप्स उगाने हैं, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें अगर 2 एकड़ में वो गेहूँ लगा रहा है, 2 एकड़ में चावल लगा रहा है, 1 एकड़ में वो मक्का लगा रहा है, कॉर्न यानी कि कॉर्न लगा रहा है, ठीक है। तो अगर उसको एलोकेट करना है तो ये 2 में 2 और 1 वो एलोकेट करेगा, ठीक है। वो अपने से डिसीजन लेगा और एलोकेट करेगा कि 2-2 में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग एलोकेशन बोलते हैं। वैसे ही हर जगह इकोनॉमी में भी एलोकेशन होता है। स्कार्सिटी पहले ही आपको बता चुके हैं हम। स्कार्सिटी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स होते हैं क्योंकि लिमिटेड है, वो मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। वो फाइनाइट है, वो ख़त्म हो जाएंगे वो, ठीक है। उनको इसलिए हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। स्कार्सिटी मीन्स वी हैव टू डिसाइड हाउ एंड व्हाट टू प्रोड्यूस फ्रॉम दीज लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग उसको वेस्ट नहीं कर सकते। और चॉइस क्या होता है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर स्कार्सिटी नहीं होता तो ये चॉइस की प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं तो आपको चूज़ नहीं करना पड़ता ना कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। आपको कुछ गिव अप करना पड़ता है और कुछ को आपको चूज़ करना पड़ता है, तो यही चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू फुलफिल वन नीड्स। यहाँ पे ये नीड्स नहीं शो हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। इकोनॉमिक्स का मतलब है, इकोनॉमिक्स बेसिकली यही डील करता है। हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एक पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इसी से डील करता है क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, वो स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, और लेकिन जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उसी को फुलफ़िल करने के लिए हमारा ये सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स उसी से डील करता है और उसी में हेल्प करता है, ठीक है। कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कमिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम लोग इकोनॉमी की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। पहले तो अब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट ईदर फैसिलिटेट और प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में आपका जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एलोकेशन हुआ, कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, जितने भी तरीके की होते हैं, जो करते हैं, जो सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं या फिर उसको हेल्प करते हैं, वो होती है, मतलब वो जो पूरे ग्रुप को हम लोग, जो पूरा सिस्टम जो होता है उसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही जितना भी जो भी है एक्टिविटीज़ जो है इसमें कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन, इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज़ इट स्कार्स रिसोर्सेज। पहले ही आपको ये बता चुके हैं, इसका हमेशा ये पॉइंट हम लोग को सोचना पड़ता है कि स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग कैसे यूज़ करें। तभी अभी इसीलिए अगर स्कार्स नहीं होते रिसोर्सेज तो किसी भी इकॉनमी में प्रॉब्लम आती ही नहीं।
क्योंकि प्रॉब्लम आती है क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वो जो कि आ सकते हैं हमारी किसी भी इकोनॉमी में। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ठीक है। So first one is what is produced and in what quantities. Every society must decide on how much of each of the many possible goods and services it will produce. मतलब कि क्या पहले तो क्या प्रोडक्शन करना है, आप एक किस तरीके की इकोनॉमी है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी है, मतलब आप इकोनॉमी आप लोग अभी आगे जानेंगे। इकोनॉमी कई तरीके की होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी। तो मतलब उनके सबके गोल्स अलग होते हैं, कहीं पे उनके सबकी इश्यूज अलग होते हैं। उस हिसाब से ये हम लोग चूज़ करते हैं कि वहाँ क्या प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस। बेटर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग और टू हैव मोर ऑफ लग्जरी गुड्स। अभी जैसे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हम लोग अभी बेसिकली हम लोग बेसिक नीड्स जो है कई लोगों को नहीं मिलती है, हम लोग उस पर ध्यान देंगे या फिर हम लोग अपने ऐशो आराम जितने और सारी चीज़ें हैं उनकी लग्जरीज़ पे उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। अभी पहले हम लोग बेसिक चीज़ें में ही सबको हम लोग वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग उस पर कैसे जा सकते हैं, तो ये एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये गुड्स प्रोड्यूस कैसे। अभी तो हम लोग ने ये सोच लिया कि कहाँ क्या करना है, ठीक है, क्या प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ का। अब भाई कैसे करना है प्रोडक्शन, ये भी एक सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम। एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ द विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब कोई भी जितने भी हमारे जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, हम लोग उसमें हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा टेक्निक लगाएंगे, ठीक है, क्या कि मतलब, ठीक है, वही टेक्नोलॉजी क्या लगाएंगे, टेक्निक्स क्या लगाएंगे, ठीक है, कौन सा लेबर यूज़ करेंगे। हम लोग ऐसा टाइम बचाना है हमको कि लेबर बचाना है। वेदर टू यूज़ मोर लेबर और मोर मशीन्स, विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स। और इस तरीके के बहुत सारे सवाल। मतलब अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया जो है उसका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो हम लोग और हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी तो है पर अभी उतनी लेवल की नहीं है जैसे कंपेयर टू मेनी डेवलप कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग भी उस फेज़ में हम लोग पहुंच रहे हैं, अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं कम्प्लीटली। तो अभी फिर भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हम लोग लेबर वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मोर लेबर यूज़, ठीक है। तो वही मतलब है कि ये सारे क्वेश्चन आते हैं। देन थर्ड, फॉर whom आर दिस गुड प्रोड्यूस्ड। अभी प्रोड्यूस क्या किया, करना ये तो देख लिया, कैसे करना ये भी देख लिया। और भाई जो कर लिए हैं आप किसके लिए कर रहे हैं, किसको देंगे, करके करेंगे क्या। अब अगर सोचिए कि अगर प्रोडक्शन आप कर ले रहे हैं और आपके पास कोई ख़रीदार ही नहीं है तो क्या फ़ायदा आपके प्रोडक्शन करने का, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब ये क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे आप उसको बांटेंगे, किसको बांटेंगे। Who gets how much of the goods that are produced in economy? How should the produce of the economy is distributed among the individual? कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसको कितना मिलेगा, who gets more and who gets less, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, गवर्नमेंट ये सारी प्रॉब्लम से डील करती है। आम आदमी को अगर आप दे देंगे ये प्रॉब्लम तो ये मतलब नहीं, मतलब और कि कोशिश करते हैं कि एफिशिएंट वे में करें, यही मतलब इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। ठीक है, thus every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and end up distributing the produced goods and services among the individuals within the economy। मतलब सारी इकोनॉमी, जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं हमारी, जितनी भी तरीके की होती हैं हमारी, उसमें प्रॉब्लम यही है कि कैसे एलोकेशन करना है, कहाँ कहाँ रिसोर्स लगाना है कि वो क्या क्या, और फिर कहाँ कहाँ रिसोर्स क्या क्या लगाएं कि क्या प्रोड्यूस हो। ठीक है, अगर हम ऐसे कि पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या रिसोर्सेज लगाने होंगे, पहले तो ये सोचना है कि और पर्टिकुलर चीज़ मुझे क्या प्रोड्यूस करनी है ये भी मुझे सोचना है। और फिर जो भी पॉसिबल गुड्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स सर्विसेज जो भी आए हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी सोचना है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये मतलब बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, बेसिक प्रॉब्लम जो है, 2 बेसिकली प्रॉब्लम है, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि रिसोर्स स्कार्स हैं तो उनको कैसे एलोकेट करें कि हमारा सबसे सही प्रोडक्शन हो, और जो हमारा प्रोडक्शन हो तो हमारे जो जो लोग हैं उनको कैसे हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, नाउ कम टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर।
ये थोड़ा सुनने में आपको टफ लग रहा होगा, पर ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जस्ट एज इंडिविजुअल फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल आर ऑलवेज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू व्हाट द पीपल इन द इकोनॉमी कलेक्टिवली वांट टू हैव। जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे थे, एक इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे थे, हम लोग फार्मर्स के बारे में बात कर रहे थे कि एक फार्मर का है ऐसा, उसका पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर हम लोग पूरी कंट्री है, पूरी इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो भी सेम ही पे वो लोग भी सेम ही होते हैं, ठीक है। उनके पास भी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उनको सबको पूरी इकोनॉमी को देखना है, चलाना है। तो क्या होता है, एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी लीड्स टू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, आप जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करेंगे, और आपकी जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की, वो मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास जो स्कार्स रिसोर्सेज थे उनको हम एलोकेट किए, और उनको हम लोग एलोकेट करके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एक बनाए कि हम लोग यही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे अपने कंट्री में, ये, ठीक है। So the collection of all the possible combinations of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called the production possibility set of the economy। मतलब the collection of all possible combination, मतलब क्या आप बना सकते हैं, क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने इकोनॉमी में, क्या जो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास जिस तरीके की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए, ठीक है। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल आपका जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए आप क्या प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, उसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का सीधे मैंने एग्जांपल उठा लिया है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लोग जो एग्जाम्पल लिया गया है कॉर्न और कॉटन है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है, सेट में आते हैं। जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करते हैं हम लोग, ये एक जो कर्व है आपको देख रहे हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कर्व है। अब यहाँ एक्स एक्सिस पे हमारे कॉर्न है और वाई एक्सिस पे हमारा कॉटन है। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं, ठीक है। दो गुड है, कॉर्न और कॉटन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्स है आप उसमें या तो कॉर्न कम्प्लीटली उगा सकते हैं, या तो कॉटन पूरा उगा लें, या तो दोनों ही उगाएं, जो भी आपका रिसोर्सेज हैं। अ पॉइंट लाइंग बिलो द PPF दैट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट विल बी द प्रोड्यूस व्हेन सम ऑफ द रिसोर्सेज आर ईदर अंडर एम्प्लॉयड। मतलब कोई भी पॉइंट अगर आप देख सकते हैं कि जो A से E जो तक का हमारा कर्व है उसके नीचे अगर कोई भी पॉइंट आता है, मतलब आप अभी भी इकॉनमी के पूरे रिसोर्सेज को आपने यूटिलाइज नहीं किया है, आपको और यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब जो अभी आप अंडर एम्प्लॉयड है रिसोर्सेज, अभी आप या फिर कुछ वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज, या फिर अनयूज्ड है, ऐसा कुछ, ठीक है। इफ़ मोर ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। और दूसरी बात अब आती है, अब ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है, अगर कॉर्न के लिए हमने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिया, हमारे पास पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो एक लिमिटेड ही है, तो हमने कॉर्न के लिए अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया तो कॉटन के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। इफ मोर ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा। वैसे ही अगर कॉटन के लिए हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो कॉर्न के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। Therefore, if you want to have more of one of the goods, as we will have less of the other good। अगर हमारे पास एक ज़्यादा गुड होता है तो एक कम होता है, तो हम लोग एक के लिए दूसरे को गिव अप करना पड़ता है, ठीक है। There is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good has to be foregone। एक को आपको छोड़ना पड़ेगा तभी आपको दूसरा का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर जो अमाउंट और जो होता है, जो कॉस्ट होता है एडिशनल यूनिट का, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स। और एक लाइन में अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या है, कितने तरीके की इकॉनमी होती है। हम लोग यहाँ पे 3 तरीके की इकॉनमी देख सकते हैं, मार्केट इकॉनमी, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी या मिक्स इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकॉनमी या फ्री इकॉनमी भी कहते हैं।
ठीक है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केट यूज़ करते हैं। मार्केट से आप नॉर्मल कोई सरोजनी मार्केट या फिर कोई और नॉर्मल मार्केट मत समझ लीजिएगा, वैसा मार्केट नहीं। मार्केट का नाम सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह और जो एरिया से वो डिफाइन नहीं होता। मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, आगे आप इसको जानेंगे, ठीक है। ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में मार्केट फोर्सेस लगती हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई, गुड्स की डिमांड और सप्लाई, वो जो अगर सारी गवर्न करते हैं, जितने भी आपके प्रोडक्शन की, जितने भी चाहे प्रोडक्शन की हो, चाहे कंजम्पशन, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके भी डिसीशंस हैं वो सब अगर ये लोग करते हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई अगर करते हैं, तो दैट इज़ द मार्केट इकॉनमी या कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक है। नाउ सेंट्रल प्लान इकॉनमी, जो कि जिसमें सारा जितने भी डिसीजंस हैं ये सारे प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन का, वो गवर्नमेंट अगर लेती है, ठीक है। इन द सेंट्रल प्लान इकॉनमी ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो ऑल इकोनॉमी इन विच ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट। मतलब दोनों ही, नाम से समझ में आ रहा है ये मिक्स इकोनॉमी, इसमें हम लोग मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। फिर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, तरीके की नहीं, इकोनॉमिक्स दोनों ही तरीके की होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, आपको पता ही होगा, इट इज़ एन साइंस। तो इकोनॉमिक्स इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। तो पहले तो होता क्या है, ये पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, ठीक है, मतलब कैसे फंक्शन कर रही हैं जितने भी मैकेनिज्म है हमारी इकोनॉमी में वो। पॉजिटिव साइंस डज नॉट इंडिकेट व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड टू द सोसाइटी, ठीक है। सिंपली इट विल टेल दैट प्रोवाइड व्हाट, क्या है वही बताएगा आपको, मतलब कि जो चल रहा है, जो फैक्ट्स हैं वो आप पॉजिटिव साइंस बताता है, ठीक है। और वो ये नहीं बताएगा कि क्या ख़राब है क्या अच्छा है, ये नहीं। आपका अगर इतना लोग, अगर कोई भी फैक्ट आप ले लीजिए, एग्जांपल कि हमारा जीडीपी इतना है, तो हाँ ठीक है, ये आपका इतना फैक्ट है, ये हमारा जीडीपी इतना है, ठीक है। और तो दैट्स इट विल सिंपली प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम। तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, वो थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दिस मैकेनिज्म्स आर डिज़ायरेबल और नॉट। जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म है, जो हमारे जो भी चल रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या वो सही है या डिज़ायरेबल है या नहीं है। वो डिस्टिंक्शन करता है गुड और बैड के बीच में, इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड। इट प्रिस्क्राइब्स व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। मतलब अब एक सिंगल लाइन में अगर आपको मैं बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो बताता है क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या क्या होना चाहिए। मतलब डिफरेंस इज व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, क्या है और क्या होना चाहिए। मतलब कि जो है वो अच्छा है ख़राब है, ये उस जजमेंट में नहीं जा रहे हैं, दैट इज़ इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव में जाते हैं कि डिज़ायरेबल है, नहीं है, गुड है, बैड है, कैसे सही होगा, क्या करना चाहिए, ठीक है, शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन। तो यही होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम लोग जितने भी टॉपिक्स हम लोग देख पाए हैं देख लिए, मतलब जितने भी हमारे बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे वो सारे देख लिए हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, दिस इज़ लास्ट स्लाइड, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये डिवीजन है, इकोनॉमिक्स की डिवीजन, दो डिवीजन है, ये मॉडर्न अप्रोच है। ऐसे तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे अप्रोचेस हैं, आपको उधर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में आपको इतना ही, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग, हमारा जो अभी टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो 12th की जो फर्स्ट पार्ट है, हम लोग 12th में यही माइक्रो और मैक्रो ही पढ़ना है। तो अब माइक्रो में माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग यूनिट, ठीक है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सिंगल डिसीजन यूनिट की बात करते हैं, वो कोई फर्म हो सकता है, कोई बिजनेस फर्म, कोई हाउस होल्ड, एक घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट एंड इट्स रिएक्शन टू द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, कि प्राइसेस उनके, मतलब एक पर्टिकुलर फर्म में कैसे प्राइसेस, जैसे कि एक ही छोटी एक कंपनी की बात कर रहे हैं,
उसमें कैसे जो गुड्स हैं उन जो प्रोडक्शन करते हैं उनकी प्राइसेज वो कैसे रखते हैं, कितना आउटपुट हो रहा है, डिमांड सप्लाई का क्या कंडीशन है, ये सब जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोग देखते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से जहाँ बात करते हैं वो बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, ठीक है, एज अ होल और ऑल द डिसीजन मेकिंग यूनिट्स पुट टुगेदर। मतलब कि एक हम लोग इकोनॉमी एज अ होल अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं, वहाँ पे जो भी देखते हैं हम लोग एग्रीगेट्स देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिंगल देखते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। आगे ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था ना, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग ज़्यादा जान पाएंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।